मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर मोस्ट वेलकम है। और आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही सुंदर टॉपिक लेकर के आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को चैनल पसंद आएगा, और यदि पसंद आए तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचता है। तो आइए देर न करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और दोस्तों, यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है यूज ऑफ हाउ मच एंड हाउ मेनी। हाउ मच, हाउ मेनी दोनों का ही अर्थ जो है समान होता है। कितना, कितने, कितनी। हाउ मच माने भी वही होता है, और हाउ मेनी मीन्स भी वही होता है, कितना, कितने, कितनी। लेकिन बात नहीं, जब दोनों का ही अर्थ सेम है तो कहाँ हाउ मच लिखेंगे और कहाँ हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे, ये समझने वाली बात। तो दोस्तों आइए, यहाँ पर आज आप लोगों का ये कंसेप्ट जो है पूरा हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि कहाँ हाउ मच होता है, कहाँ हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, जो हाउ मच है, हाउ मच, ये जो है अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल का मतलब जिसकी गिनती ना की जा सके, जिसको हम लोग गिनते नहीं हैं, उसका हम लोग नाप तौल के माध्यम से उसका उपयोग करते हैं। उसकी जानकारी प्राप्त है कितना है, नाप तौल से। जैसे तेल हुआ, दूध हुआ, पानी हुआ, घी हुआ, आटा हुआ, चावल हुआ, चीनी हुआ, माने ऐसी चीज़ें जिसको हम गिनते नहीं हैं, नापते हैं। बोतल से नापते हैं, वजन से नापते हैं, बोरा से नापते हैं, माने किसी भी से नापते हैं या तौलते हैं। तो वैसे चीज़ों के पहले, यानी वैसे चीज़ों के लिए कितना का अंग्रेजी हम हाउ मच। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। नदी में कितना पानी है। अब पानी अनकाउंटेबल है, इसको हम गिनते नहीं है। तो नदी में कितना पानी है। और एक चीज और है कि ये जो है इंटरोगेटिव वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड है, हाउ मच, कितना, कितने। इसको कैसे बनाया जाता है। और एक चीज और है, यहाँ पर ध्यान देने की बातें हैं। यहाँ पर हम जब देखते हैं सेंटेंस को, तो शुरू में क्या लिखा, नदी में, बाल्टी में, बोरा में। अब यहाँ पर कटर बदले तुम्हारे पास या ये भी दोनों एक चीज चाहिए, तो एक चीज है। तो कहने का मतलब कि जहाँ पर यदि ये चीज आता है में, नदी में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे पॉकेट में, पेड़ पर, छत पर, माने इस तरह से अगर ये आता है, वहाँ पे कुछ शुरू नहीं, तो समझ जाइए कि उसमें देयर का प्रयोग, इंट्रोडक्टरी देयर की सूत्र। इसलिए कि ये भी इसके साथ प्रीपोजिशन लगा है, और ये जो वर्ड है नदी में, बाल्टी में, बोरा में, ये सब लास्ट में लिखे जाएंगे। पहले आपको बनाना है कितना पानी है, कितना पानी है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट जहाँ पर नहीं होता है वहाँ पर सब्जेक्ट के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। हाँ दोस्तों, देयर का प्रयोग, और देयर का प्रयोग आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा, तो मैं देयर का प्रयोग क्लियर कर चुका हूँ। तो नदी में कितना पानी है, तो पहले हम लिखेंगे कितना पानी है। तो ये कितना पानी, पानी अनकाउंटेबल, तो हाउ मच लिखेंगे। इंट्रोगेटिव जो वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड, उसको सबसे पहले लिखा जाता है। कितना पानी है, हाउ मच, हाउ मच। और कितना पानी, इसके साथ ये ऐसा क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, इतनी, तो ये जो होते हैं उनके साथ जस्ट क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद हमको हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी यानी ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत पड़ती है। इज, आर, एम, वाज, वेयर, डू, डज, ये सब का जरूरत पड़ता है। लेकिन ये जो हाउ मच और हाउ मेनी है, ये ऐसे क्वेश्चन वर्ड है कि इसके साथ डायरेक्टली हाउ मच के बाद इज, आर, एम या कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। इसके जस्ट बाद वो कितना पानी है, कितना पानी, एक के साथ लिखना, हाउ मच वाटर,
और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो हाउ मच वाटर। अब यहाँ पर अब इससे डिनोट करता है कि ये क्या है, तो चूंकि हाउ मच क्या है, अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे। हाउ मच वाटर इज, कितना पानी है, इसका निकाल दिया, कितना पानी है, ये सब्जेक्ट। अब इज के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्वेश्चन इंटरोगेटिव सब्जेक्ट में ये हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट सब्जेक्ट आता है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट देंगे, जो कुछ नहीं है सब्जेक्ट, तो देयर। हाउ मच वाटर इज देयर, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। और इज देयर को इंट्रोडक्टरी देयर बोला जाता है, इंट्रोडक्टरी देयर। तो यानी सब्जेक्ट के स्थान की पूर्ति करता है। तो हाउ मच वाटर इज देयर, बाकी क्या रह गया, नदी में, इन द रिवर, इन द रिवर, नदी में कितना पानी है। हाउ मच वाटर इज देयर इन द रिवर। आइए बाल्टी में कितना, सेम उसी प्रकार से वाटर के जगह पर मिल्क हो जाएगा और नदी के जगह पर बाल्टी यानी बुकेट हो जाएगा। तो बाल्टी में कितना पानी है, बाल्टी में कितना कितना दूध है, तो हाउ मच मिल्क इज। अब यही पर अगर हम था कर देते, मान लीजिए आप था कर देते हैं, आप लोग का क्लियर हो जाएगा आपकी। था, बाल्टी में कितना दूध था, तो अब यहाँ पर इज के जगह पर क्या लिख देंगे, वाज। हाउ मच मिल्क वाज, और इसके बाद सब्जेक्ट देयर, हाउ मच मिल्क वाज देयर इन द बुकेट। हाँ दोस्तों, हाउ मच मिल्क वाज देयर इन द बाटी में कितना दूध था। अब यहाँ पर है बोरा में कितना चावल है, बस से उसी तरह से बनाइए। हाउ मच राइस, हाउ मच राइस। इसके बाद इज, कितना चावल है बोरा में, तो हाउ मच राइस इज देयर। इसके बाद इन द बैग, इन द बैग हो, बोरा में कितना चावल है। तुम्हारे पास कितने पैसे, तुम्हारे पास पैटर्न बदल गया, तुम्हारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो इसलिए अब यहाँ पर देयर का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए सब्जेक्ट तुम्हारे पास है। तो अब ये कितने पैसे, पैसे को दोस्तों ऐसे तो पैसे को गिनते हैं, गिन लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में ग्रामर में पैसे को, रुपए पैसे को अनकाउंटेबल माना जाता है। तो आप भूल से भी उसके साथ मेनी का प्रयोग मत कीजिएगा या प्लूरल वर्ब का प्रयोग मत कीजिएगा, ये सिंगुलर माना जाता है। तो तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, हाउ मेनी, हाउ मच मनी, हाउ मच मनी। अब यहाँ पर क्या है, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पास होने का कोई भी चीज का बोध होता है, तुम्हें कितने पैसे, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तो ये इसमें हैज है का, तो यू के साथ हैव होता है। तो हाउ मच मनी हैव यू, तुम्हारे पास है टाइम, इसमें अब इस सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर होगा हाउ मच मनी है, ये तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। अब यहाँ पर मनी के अनुसार ये नहीं है, सब्जेक्ट के अनुसार ये है। जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं हुआ करता वहाँ पर उस इसके अनुसार होता है। अब आइए देखते हैं, तुम्हें कितना घी चाहिए, तुम्हें कितना घी चाहिए। तो ये घी के लिए क्या करेंगे, हाउ मच, इसलिए कि घी क्या है, नापने तोलने वाला चीज है,
अनकाउंटेबल के लिए क्या करेंगे? हाउ मच, तुम्हें कितना घी चाहिए? हाउ मच, हाउ मच, अब क्या? घी, हाउ मच घी। अब देखिए हाउ मच घी, ये तो हो गया अनकाउंटेबल है घी, इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया हाउ मच। तो अब यहाँ पर लिखे कि तुम्हें कितना घी चाहिए। बहुत सारे लड़कों का यहाँ पर लड़के कंफ्यूजन में स्टेज पर जाते हैं कि यहाँ पर चाहिए, चाहिए का शुद्ध होता है, मस्ट होता है, तो क्या यहाँ पर शुद्ध लिखिए। यहाँ पर अगर आप शुद्ध का प्रयोग करते हैं तो आप रॉन्ग है, गलत है। यहाँ पर कितना घी चाहिए यानी कितना घी चाहते हो, तुम्हें कितना घी चाहिए यानी तुम कितना घी चाहते हो, इस अर्थ में जब वांट। अब वो चाहिए जो होता है शुद्ध का प्रयोग, दोस्तों हाथ से क्लियर कर लीजिएगा, चाहिए यानी शुद्ध का प्रयोग वहां होता है जहां मेन वर्ब यानी क्रिया के साथ लगाओ। जैसे पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, जाना चाहिए, आना चाहिए, यानी मेन वर्ब काम वहां पर होना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वहां पर शुद्ध मस्ट का प्रयोग होता है। और यहाँ पर उसका बोध नहीं होता है, तुम कितना चाहते हो, यहाँ पर क्रिया कोई नहीं है, कोई काम यहाँ पर नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर शुद्ध का प्रयोग वर्जित है। आपको प्रयोग क्या करना पड़ेगा? वांट का जो मेन वर्ब है। तुम्हें कितना घी चाहिए यानी हाउ मच घी डू यू वांट, कितना चाहते हो तो सिंपल प्रेजेंट में बनेगा तो हाउ मच घी डू यू वांट। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये बात आप लोग समझ चुके होंगे। ये जो हाउ मच का जो कंसेप्ट है और कैसे ट्रांसलेशन में जो इस तरह का लिया है तो आपका क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो आइए अब चलते हैं हाउ मेनी के लिए। हाउ मेनी जो ठीक उसके अपोजिट है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया था कि अनकाउंटेबल के लिए उसका प्रयोग किया जाता है हाउ मच का, तो हाउ मेनी जो है काउंटेबल के लिए। काउंटेबल मतलब गिनने योग्य, जिसको हम गिन सकते हैं गिनती में 1 2 3 4 5। जैसे मान लीजिए कितनी पुस्तकें, कितने लड़के, कितनी लड़कियां, कितने टीचर, कितने लोग, कितने आम, कितने सेब, तो ये जो चीज़ है गिनने वाला है। अब जाते हैं दुकान पर सेब खरीदना होता है, फल खरीदना होता है, तो 4 सेब हमको चढ़ा दीजिए, चाहे जितना हो जाए, आधा किलो चाहिए, किलो, गिनती में भी हम उसको लेते हैं, करते हैं। तो ऐसी चीज़ों पर जहाँ पर जिससे यानी काउंटेबल होने का बोध होता है, वैसे नाउन के साथ हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हाउ मेनी जो होता है वो प्लूरल होता है, इससे प्लूरल लोगों का बोध होता है। तो तुम्हारे गांव में कितनी दुकानें, कितने दुकानों की तरफ बताएंगे 1 2 3 4 5। तो ये क्या है? प्लूरल है, काउंटेबल है, और इसलिए इसके साथ हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। बाकी सबसे प्रक्रिया वही रहेगी, केवल यहाँ पर ये देखना होता है कि हाउ मच सिंगुलर होता है और हाउ मेनी प्लूरल होता है, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल होता है। तो आइए तुम्हारे गाँव में कितनी दुकानें हैं, तो हाउ मेनी, यहाँ पर आ गया हाउ मेनी शॉप्स। अब जब शॉप लिखिएगा तो गलत होगा, हाउ मेनी शॉप्स, कितनी दुकानें। अब यहाँ पर क्या, जैसे यहाँ पर था कि यहाँ पर इज आर एम देते थे, और यहाँ पर शब्द चूंकि इसमें भी नहीं है तो देयर का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर वही होगा। तो हाउ मेनी शॉप्स आर देयर, अब यहाँ पर इज देयर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आर देयर, बस यही फर्क है। हाउ मेनी शॉप्स आर देयर, कहाँ पर? तुम्हारे गांव में, इन योर विलेज, इन योर विलेज। हाउ मेनी शॉप्स आर देयर इन योर विलेज। आइए देखते हैं उस विद्यालय में कितने अध्यापक हैं। चलिए यहाँ पर फेर कर देते हैं।
उस विद्यालय में कितने अध्यापक थे? तो हाउ मेनी टीचर्स वेयर, वाज ना होकर के वेयर, तो क्या हो जाएगा? हाउ मेनी टीचर्स, कितने अध्यापक, टीचर्स, हाउ मेनी टीचर्स। इसके बाद क्या? अब यहाँ पर आ जाएगा वाजवे का प्रयोग, तो चूंकि हाउ मेनी प्लूरल होता है, टीचर प्लूरल है, और इसलिए यहाँ पर वेयर का प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग नहीं करेंगे। वेयर देयर, हाउ मेनी टीचर्स वेयर देयर इन दैट स्कूल। उसके लिए यानी दूर की चीजों के लिए दैट का प्रयोग करते हैं, और नजदीक में इस विद्यालय यानी इस हो जाएगा, और उसके लिए दैट का प्रयोग करते हैं। तो हाउ मेनी टीचर्स वेयर देयर इन दैट स्कूल, इन दैट स्कूल। हाउ मेनी टीचर्स वेयर देयर इन दैट स्कूल। तुम्हें कितनी गायें हैं? तुम्हें कितनी गायें, यानी तुम्हारे पास कितनी गायें। तो अब यहाँ पर तुम्हें और यहाँ पर बताए थे, हम यहाँ पर पूछने कर, उसे कितनी गायें, यानी उसके पास कितनी गायें। तो उसे कितनी गायें हैं, यानी कितनी गायें, पहले इसको बनाएंगे और इसके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो कितनी गायें हैं? हाउ मेनी, काउंटेबल है गाय, तो हाउ मेनी काउस, हाउ मेनी काउस। इसके बाद आर देयर, नहीं कि उसके पास, उससे कितनी गाय हैं, यानी उसके पास कितनी गाय है, तो इसमें इज आर का प्रयोग नहीं होगा, हैज हेड का प्रयोग होगा। उसके पास होता है, तो क्या होगा? हाउ मेनी काउस, उसके पास है जब उसे, तो हैज ही। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर काउस है तो हैव होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, तो यहाँ पर हैज क्यों दे रहे हैं? यही कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने सब्जेक्ट को चेंज किया है। तो दोस्तों यहाँ पर इसलिए हुआ है कि जो भी चीज़, जो भी वर्ब आता है वो सब्जेक्ट के अनुसार आता है, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर का प्रयोग किया जाएगा, वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो हाउ मेनी काउस हैज ही, नॉट हैविंग। अब यहाँ पर ये हाउ मेनी इसके लिए प्रयोग है, क्योंकि ये क्या है? प्लूरल है, और इसलिए यहाँ पर हाउ मेनी का प्रयोग। तो मेन चीज़ ये है, किसके लिए हम हाउ मेनी हाउ मच का प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ पर हमको देखना होता है कि हाउ मच है कि हाउ, जो काउंटेबल होगा हाउ मेनी, अनकाउंटेबल होगा हाउ मच। उसके बाद वाला जो आता है वो उससे इसका संबंध नहीं होता है, वो सब्जेक्ट से होता है। तो आइए क्लियर करते हैं। तो हाउ मेनी काउस हैज ही, हाउ मेनी काउस हैज, हाउ मेनी काउस हैज ही, उसके पास कितनी गायें हैं या उसे कितनी गायें। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? आप देखिए यहाँ पर फिर सब्जेक्ट नहीं है, तो अब यहाँ पर हम प्लूरल इसके अनुसार कर लेंगे, कितने दिन है तो 3 के अनुसार। तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो हाउ मेनी, कितने दिन, दिन की संख्या गिनी जाती है, दिन काउंटेबल है, तो इसलिए यहाँ पर हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। हाउ मेनी डेज, कितने, हाउ मेनी डेज। इसके बाद होते हैं आते अब यहाँ पर डेज के साथ आ गया। हाउ मेनी डेज आर देयर, इसके बाद क्या है? एक वर्ष में 3 ईयर। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये कंसेप्ट जो है हाउ मच और हाउ मेनी,
आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कहाँ पर हाउ मच का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर हाउ मेनी का प्रयोग किया जाता है, ये अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। इसको एक दो बार और रिपीट कर लीजिएगा वीडियो के माध्यम से, तो आप लोग का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलेंगे, और साथ में यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।